बेशुमार हम्दो सना और दुरूद व सलाम के बाद मुआशरे के अंदर बेशुमार बुराइयां और बुरी आदत मौजूद हुआ करती हैं, लेकिन बंदा मोमिन और मुसलमान अपने आप को उन बीमारियों से और उन बुरी आदत से बचाने की कोशिश करता है। ये मोमिन की पहचान है। मुआशरती बुराइयों में से एक बहुत बड़ी बीमारी, एक बहुत बुरी आदत सुस्ती और काहली नज़र आती है और पाई जाती है। ये सुस्त रवि, ये गफलत, ये टाल मटोल और ये ताख़ीर और फिर कभी इन जैसे अल्फाज हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं और मुस्तक़बिल के लिए तबाहकुन होते हैं। हर बात को, हर काम को, हर मामले को आइंदा पर डाल देना, आज का काम कल पर डाल देना, या अभी तो ज़िंदगी बहुत पड़ी है फिर कर लेंगे, इस तरह की बात और इस तरह का मामला ये ऐसे ही है। एक मिसाल से समझाता हूँ। जैसे एक आदमी किसी दरख्त को काटने के लिए, उखेड़ने के लिए तैयारी पकड़ता है, हाथ में कुल्हाड़ा पकड़ता है, और जब उस दरख्त के पास जाता है तो उस दरख्त को देख के ये सोचता है कि ये दरख्त बड़ा भारी है और बड़ा वज़नी नज़र आ रहा है, इसको आइंदा साल काटूंगा या कुछ अरसा बाद इसे काटूंगा, और उस दरख्त को वहाँ से काटना, उखेड़ना ज़रूरी होता है। लेकिन ये टाल मटोल से काम लेता है, ताख़ीर करता है, सुस्ती करता है। अब आप बताएं, जब ये एक साल बाद जाएगा तो वो दरख्त मज़ीद मज़बूत हो चुका होगा और उसकी जड़ें मज़ीद मज़बूत हो चुकी होंगी, और ये इंसान, ये आदमी सेहत के हवाले से कमज़ोर हो चुका होगा। जब ये ताकतवर था उस वक़्त इसने दरख्त को नहीं काटा, नहीं उखाड़ सका, सुस्ती की है। अब जब ये कमज़ोर हो गया है, दरख्त मज़बूत हो गया है, तो अब ये कैसे काम कर सकेगा। बिल्कुल इसी तरह हमारी मिसाल है कि हमने हर काम को जो इंतहाई ज़रूरी होता है और वो करना भी ज़रूरी है या उससे रुकना भी ज़रूरी है, हमने उस हवाले से सुस्ती और कहली और गफलत से काम लिया और आज का काम कल पर छोड़ा और गफलत का शिकार हुए। हम वो काम ना कर सके और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत की तरफ सफ़र जारी रखा। वो काम ना कर सके, उस काम में सुस्ती की है और मौत की तरफ चले गए। इसी बात की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा फरमाया है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिम मुरिज़ून। लोगों के हिसाब व किताब का वक़्त करीब है। मौत का पता नहीं है कब मौत का वक़्त आ जाता है, कब इस दुनिया से ये चले जाते हैं और फिर इनका हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। लेकिन ये गफलत में है, ये सुस्ती में है, ये काहली में है। इनके सामने ये है कि अभी लंबी ज़िंदगी पड़ी है, हम कल कर लेंगे, अभी तो सेहत है,
अभी तो तंदुरुस्ती है, अभी तो जवानी है। इस तरह के जुमले इंसान को उस असल काम से महरूम कर देते हैं और असल काम से दूर कर देते हैं जिस काम को इसने करना था या जिससे इसने रुकना था। हजरात, ये सुस्ती और काहली दीनी मामलात हों या दुनियावी मामलात हों, हर मामले के अंदर इस सुस्ती और काहली ने हमें परेशान किया हुआ है और इस सुस्ती और काहली ने हमें निकम्मा बनाया हुआ है और हमें मकसद हयात से दूर कर दिया है। ये सुस्ती और काहली ख़तरनाक बीमारी है, बड़ी ख़तरनाक और इतना बुरी आदत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह पे नहीं, कई दुआओं में, कई अज़कार में इससे पनाह मांगी है, पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली। बहुत सारी दुआओं में ये अल्फाज है, ऐ अल्लाह मैं आजिज़ी से, आजिज़ आ जाने से और सुस्ती और काहली से तेरी पनाह चाहता हूँ, इस सुस्ती और काहली से मुझे बचा ले। ये अहमियत है सुस्ती और काहली से अपने आप को बचाने की। और जो बंदा सुस्ती अख्तियार कर लेता है, गफलत इख्तियार कर लेता है, आज का काम कल पर छोड़ देता है, वो बहुत बड़ी आजमाइश का शिकार हो जाता है और बहुत बड़े इम्तिहान में आ जाता है। सही हदीस के अंदर बड़ा मशहूर वाक़या है 3 सहाबा कराम का। ग़ज़वा तबूक, जैश अल उसरा, जो सख्त गर्मियों में और सख्त हालात में ये जंग लड़ी गई, ग़ज़वा तबूक। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तैयारी की, सहाबा कराम में ऐलान हो गया, सब तैयारी कर रहे हैं और रवाना भी हो चुके हैं। 3 सहाबा कराम महज सुस्ती की बिना पर, अगरचे बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा कबूल कर ली और उनके लिए फिर वही खुशखबरियों और वही इनाम व इकराम के ऐलान हो गए, लेकिन कुरान के अंदर और अहादीस के अंदर अल्फाज हैं, वो सहाबा कराम ख़ुद एतराफ़ करते हैं कि हमसे सुस्ती हो गई थी। हमने कहा हमारे पास सवारियाँ बड़ी तेज़ हैं, हमने कहा हम बड़े जवान हैं, हमारे पास कुव्वत है, ताकत है, 1-2 दिन की बात है, हम सवारियों को दौड़ाएंगे और सहाबा कराम के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंच जाएंगे। फिर सुस्ती और काहली ने किस कदर इम्तिहान में डाला, किस कदर आजमाइश में डाला कि आज चलते हैं, कल चलते हैं, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा कराम उस ग़ज़वे से वापस आ गए। अब भी सुस्ती और काहली इस कदर है कि ये अब क्या कहते हैं, कहते हैं अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलाएंगे उनको जो पीछे रह गए थे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में हम सिर्फ 3 आदमी थे जो नहीं जा सके, अब हमारा क्या बनेगा, अब हमारे लिए पता नहीं क्या से क्या सज़ाएं और क्या से क्या हमारे लिए ऐलान होंगे। अल्लाहु अकबर। लेकिन सहाबा कराम अल्लाह की कसम सच्चे थे, इंसान होने के नाते, बशर होने के नाते सुस्ती काहली का शिकार हो गए, लेकिन सच, हक और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हमेशा सच्चाई पर मबनी गुफ्तगू किया करते थे। कहते हैं मुनाफिक आते गए, वो झूठ बोल बोल के अपने आप को बचाते गए, लेकिन अल्लाह की कसम हमने गवारा नहीं किया, हमसे जो गलती सुस्ती हो चुकी थी, अब हमने अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सच कहा, सच बोला। अल्लाह के पैगम्बर हमसे सुस्ती हो गई थी, हमारे बारे में जो भी आप ऐलान करें, जो भी आप कहें, हम तैयार हैं उस सज़ा को भुगतने के लिए। आपने फिर सुना पढ़ा 50 दिन 2 महीने के करीब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सहाबा कराम से कता कलामी का, बोल चाल का बाइकाट करवाया। सहाबा कराम को फरमाया हत्ता कि इनके सलाम का जवाब भी नहीं देना। इस कदर सुस्ती और काहली
इंसान को आजमाइश में, इम्तिहान में डाल देती है। हम तो समझते ही नहीं हैं, हम इस बात का इदराक ही नहीं रखते। 50 दिन हो गए, उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब तुम अपनी बीवियों से भी अलग हो जाओ। अल्लाह अकबर। अब ये सहाबा कराम फरमाते हैं हम गलियों से गुजरते, सहाबा कराम भी हमारे साथ गुजरते, हम सलाम करते, सलाम का जवाब नहीं मिलता, इसलिए कि शरीयत मुहम्मदी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ज़बान मुबारक से फरमा दिया था कि आपने इनके साथ ये रवैया इख्तियार करना है। बीवियों को कहा अलग हो जाओ, परेशान है। और दीगर मुल्कों से, ममालिक से, इलाक़ों से ईसाई, यहूदी और कुफ़ार वो तरह तरह की पेशकशें कर रहे हैं और आफरें दे रहे हैं, खतूत लिख रहे हैं कि आप तीन बंदों में से एक तो बहुत ही बड़े नामी गरामी सहाबा कराम है, दूर दूर तक उनका नाम है और इनका बहुत बड़ा नाम और चर्चा है, उन तक ये भी पैगाम पहुँचे कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको अपना सरदार मानते हैं। ये कैसा आपका नबी है, किसका आपने कलमा पढ़ा है जिसने आपको इतना नाउज़ बिल्लाह ज़लील और रुसवा कर दिया है। अल्लाह अकबर। ये सारी तफसील से बुखारी में मौजूद है। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा कबूल की और ये रो रो के, आंसू बहा बहा के अपनी इस सुस्ती और काहली के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़िया मांग रहे हैं और तौबा कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन ने माफ़ी का ऐलान करवा दिया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इनको बुलाओ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उनसे बातचीत शुरू की और उनको गले लगाया और उनको कहा मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए बरात का ऐलान कर दिया है और तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है। बताने का मकसद ये है कि सुस्ती और काहली, आज का काम कल पर, वो चाहे दीनी उमूर में हो या दुनियावी उमूर में हो, किस कदर ख़तरनाक है, किस कदर ख़तरनाक है। और आपने ये तो बड़ी मशहूर कहावत सुनी हुई है कि खरगोश और कछुए की मिसाल, हम छोटी किताबों में पढ़ा करते थे, आपने सबने सुनी और पढ़ी हुई है। ये खरगोश और कछुआ ऐसा ऐसा चलता रहा, वो पहुंच गया। खरगोश ने कहा मैं दौड़ लगाऊंगा और मैं भी अपने टारगेट तक पहुंच जाऊंगा। हम भी यही कुछ करते हैं, अभी सेहत है, अभी जवानी है, अभी पैसा है, अभी सब कुछ है, पता ही नहीं चलता सब कुछ ख़त्म हो जाता है और पता ही नहीं चलता आंख लग जाती है। और फिर ऐसा ही हुआ, वो पहुंच गया अपने टारगेट तक और ये जिसने कहा मैं उससे पहले पहुंच जाऊंगा, ये अभी वही नींद सो रहा है और आराम और सुकून कर रहा है। आराम और सुकून जो करता है, जो सोता है, उसके बारे में भी बड़ी मशहूर कहावत है, जो सोता है वो खोता है, यानी वो नहीं पा सकता, वो महरूम हो जाता है असल टारगेट से और असल जो उसका मकसद होता है उससे महरूम हो जाता है जो सोता है, जो सुस्ती करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सुस्ती से बचने के लिए, इस काहली से बचने के लिए, इस गफलत से बचने के लिए सहाबा कराम को और उम्मत को क्या क्या दर्स दिए हैं और क्या क्या अंदाज अपनाए हैं। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कदर भी सुस्ती को बर्दाश्त नहीं करते थे। हदीस में आता है, सहाबियात फरमाती हैं, अज़वाज मुताहरात फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नींद से बेदार होते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी आँखों से नींद के असरात को दूर करते, अपने हाथों से आँखों को मसलते। ये क्या है? ये बताना है कि सुस्ती ख़त्म। और फिर अज़वाज मुताहरात फरमाती हैं, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे घर में मौजूद होते, घर के काम काजों में मसरूफ़ होते, लेकिन जैसे ही अज़ान की आवाज़ आती, जैसे ही पता चलता अब जो है नमाज का टाइम होने वाला है, ऐसे उठ के खड़े होते जैसे हमें जानते ही नहीं है। ये सारे इशारे हैं, ये सारे रुमूज़ हैं, ये सारी वो बातें हैं जिससे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को ये इशारा दे रहे हैं कि सुस्ती नहीं चलेगी। जो सुस्ती इख्तियार करता है वो मकसद को नहीं पाता, वो पछताता है, वो फिर नदामत और शर्मिंदगी के आंसू बहाता है।
अल्लाह अकबर, इस कदर ख़तरनाक मामला है। और हमारी हालत यही है, दीनी मामलात में भी, दुनियावी मामलात में भी। अब ये सुस्ती पैदा क्यों होती है, गफलत क्यों होती है, और काहली का शिकार इंसान क्यों हो जाता है? वो बड़ा है, छोटा है, मर्द है, औरत है, और आला है, अदना है, कोई भी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस के अंदर इशारा फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बंदा जब रात को सोता है तो शैतान उसकी गर्दन सर वाली साइड पे 3 गिरह लगा देता है। 3 गिरह, ये सही हदीस में है। 3 गिरह लगाते हुए ये आवाज़ देता है कि सो जा, रात लंबी है, सो जा, रात लंबी है। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब ये बंदा, इसकी आंख खुलती है, ये अल्लाह का जिक्र करता है, दुआ पढ़ता है, जो बेदार होते वक़्त की, सोकर उठने की दुआ है, या कोई सा भी जिक्र करता है, तो एक गिरह खुल जाती है। फिर सिर्फ यहाँ तक इक्तफा नहीं करता, फिर ये वज़ू बना लेता है, फिर ये वज़ू कर लेता है, दूसरी गिरह खुल जाती है। और तीसरी गिरह कब खुलती है? फरमाया, जब ये उठ के नमाज पढ़ लेता है, रात का क़याम कर लेता है, तहज्जुद पढ़ लेता है। अगर ये भी नहीं मुमकिन, इससे भी अगर इसकी आदत नहीं है, तो कम अज़ कम फिर ये नमाज के वक़्त जो इस पर फ़र्द है, उसके लिए जब ये उठता है तो फिर उन गिरहों से आज़ाद हो जाता है। और आगे क्या फरमाया? अगर ये नहीं उठता, न जिक्र करता है, न दुआ पढ़ता है, न वज़ू बनाता है, न नमाज पढ़ता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर ये सुबह ऐसे करता है, इस पर नहुसत छाई हुई होती है, ये सुस्ती का शिकार हो जाता है, और इस पर जो है वो सुस्ती और काहली के असरात आपको नज़र आते हैं। और एक हदीस में तो है, जो नहीं उठता, नहीं जागता, ये सारे काम नहीं करता, शैतान उसके कान में पेशाब करके चला जाता है वो, और उसको मज़ीद जो है आराम और सुकून की गोलियां खिला के चला जाता है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा ये तीनों काम कर लेता है वो कितना खुश नसीब है। फरमाया, फ़अस्बहा नशीतन, वो हशाश बशाश हो के उठता है, वो खुश व खुरम और अच्छे मिजाज के साथ उठता है। उसका उठना भी कितना प्यारा होता है, और इसके मुकाबले में दूसरे को देखिए, उसका उठना किस कदर गंदा होता है। ये सारा दिन फिर सुस्ती में गुजारता है। और इसके मुकाबले में जो नमाज को नहीं छोड़ता, ज़िक्र अज़कार को नहीं छोड़ता, और वज़ू को अपनी आदत बना लेता है, शैतान उसके करीब नहीं आता। शैतान कहता है, इस पर मेरा वार नहीं चलता। तो सुस्ती कब पैदा होती है, गफलत का शिकार इंसान कब होता है? जब अल्लाह के ज़िक्र से ये गाफिल होता है, खुसूसन नमाज से और नमाज फजर से। और दूसरे नंबर पर ज़्यादा खाना, ज़्यादा कलाम करना और ज़्यादा सोना। और इसी सोने के हवाले से आपने सुना है, और अतिब्बा और हुक्मा भी, डॉक्टर हजरात भी इस बात पर पहुँचे हैं, उन्होंने भी तस्दीक की है। अगरचे ये ना भी करते, हमें अहादीस से इशारे मिलते हैं, लेकिन इन्होंने भी कमाल का जो है वो मुज़ाहरा किया और कहा है, जी हाँ, हम वाकई मजबूर हो गए हैं, हम इस बात पर पहुँचे हैं कि ज़्यादा खाना और ज़्यादा सोना, इससे इंसान सुस्ती का शिकार हो जाता है। इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं, शेखुल इस्लाम गुज़रे हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि इंसान के अंदर जो बीमारियां आती हैं, सुस्ती आती है, वो 4 वजूह हैं। 4 बातों की वजह से। ज़्यादा कलाम करना, बातों नहीं आदमी बातें कर 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 के थक जाता है, फिर सुस्ती का शिकार हो जाता है। और दूसरे नंबर पर फरमाया, ज़्यादा ताम, ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना। और चौथी बात जो उन्होंने कही है वो यही कही है कि कसरत जिमा। ये 4 चीज़ें जिनके अंदर कसरत से आ जाती है, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा बातचीत करना, ज़्यादा जिमा करना, ये आदत, ये जानवरों की आदत है। और इस आदत को इंसान को चाहिए कि वो इन आदत से अपने आप को दूर रखे। अगर सुस्ती और काहली से अपने आप को बचाना है, पहले नंबर पर तो ये है कि इंसान जब सुस्ती और काहली से बचना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो इन चीज़ों को छोड़ दे और इन चीज़ों को अपना ले जिनकी वजह से सुस्ती नहीं आती। हजरात, इसी तरह तीसरे नंबर पर निकम्मे लोगों के साथ जो आदमी बैठता है, निकम्मे लोगों के साथ जिनका कोई काम नहीं है,
फिर ये भी उसी तरह सुस्त, ये भी उसी तरह गाफिल बन जाता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है अच्छे दोस्त की और बुरे दोस्त की। अच्छा दोस्त, उसकी मिसाल दी है जिस तरह कोई कस्तूरी और खुशबू बेचने वाला होता है। आप जिस तरह की सोहबत और जिस तरह की रफ़ाकत और जिस तरह की दोस्ती, जिस तरह की बैठक इख्तियार करोगे, आप पर भी वही रंग चढ़ेगा। और आप निकम्मे लोगों के साथ और सुस्त लोगों के साथ और काम काज से दूर और बिल्कुल ऐसे वेले इंसानों के साथ आप बैठोगे तो आप पर भी वही रंग चढ़ेगा। तो ये ख़तरनाक मामला है। इसी तरह चौथे नंबर पर कि जिस वजह से इंसान सुस्त पड़ जाता है, तसाहुल का शिकार हो जाता है, गफलत का शिकार हो जाता है, वो बसा औकात इंसान की जिस्मानी कमज़ोरी भी होती है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि कवी मजबूत मोमिन वो कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा अच्छा है। कमज़ोर मोमिन भी, उसकी भी अपनी एक हैसियत है, ईमान तो है, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो मजबूत हो। मजबूत का माना ये नहीं है कि मोटापा चढ़ जाए, उसके आज़ा मजबूत हो और उसका दिल और दिमाग मजबूत हो, उसकी एक एक जिस्म की जो है हिस्सा उसका मजबूत हो, वो इंसान, उस पर सुस्ती और काहली का रंग नहीं चढ़ता। सुस्ती का उस वक़्त ये इंसान शिकार होता है जब ये जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर होता है। इसलिए इसे चाहिए अगर सुस्ती और काहली से बचना है तो फिर अपने इलाज भी करवाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर बीमारी का इलाज उतारा है, ये हदीस में है। कोई भी बीमारी है उसका इलाज मौजूद है। अब आपने ये चार चीज़ें सुनी हैं कि इंसान सुस्त क्यों पड़ जाता है, क्यों गफलत का शिकार हो जाता है। नमाज यानी ज़िक्र व अज़कार, इससे जब इंसान दूर रहता है, सुस्ती करता है, सुस्ती का शिकार हो जाता है। इसी तरह बहुत लंबी लंबी उम्मीदें बांध लेता है। ये कहता है अभी उम्र बाकी है, अभी सेहत है, अभी जवानी है और कल का, आज का काम कल कर लूँगा। और इसी तरह यह कहता है कि मैं जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हूँ, अभी मेरे पास ताकत मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें इंसान को सुस्त बना देती हैं। और सुस्ती के जब नुकसानात इसके सामने आते हैं, गफलत और लापरवाही के नुकसानात जब इसके सामने आते हैं, फिर इसको पता चलता है मैं कितना बड़ी बीमारी का शिकार हूँ, मैं कितना बड़ी बुरी आदत का शिकार हूँ, बुरी आदत मेरे अंदर मौजूद है। हजरात, ये हम में से हर एक की कोशिश होनी चाहिए कि शरीयत ने मुआशरती बीमारियों में से एक बहुत बड़ी ख़तरनाक बीमारी जिसको सुस्ती कहा जाता है, काहली कहा जाता है, उससे अपने आप को बचाएं। फिर मोमिन और मुसलमान के ये लायक ही नहीं है कि वो अपने आप को सुस्त और काहल बना के रखे। बहुत सारे ऐसे मज़ाहिर और मुशाहदे देखने में आते हैं। इंसान समझता है सुस्ती है क्या, इंसान समझता है तसाहुल है क्या। इबादात के अंदर सुस्ती, इबादात के अंदर, मैंने कहा ना कि दुनियावी मामलात के अंदर भी, दीनी मामलात के अंदर भी, इबादात के अंदर सुस्ती। आप नमाज को ही चेक कर लीजिए, किस कदर सुस्ती का शिकार है मुसलमान। जबकि इस हवाले से शरीयत ने बड़ी बड़ी वईदें सुनाई है, ख़तरनाक अंजाम बताए हैं। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। उन नमाजियों के लिए वैल है, हलाकत है, बर्बादी है जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं। फिर सुस्ती की बहुत सारी शक्लें हैं। नमाज को ताख़ीर से पढ़ना, अजान हो जाती है, वक़्त हो गया, टाइम हो गया, पता है ये टाइम है, कोई काम नहीं है, ऐसे ही बैठे रहे, ये सुस्ती नहीं तो और क्या है। और फिर इस सुस्ती को इंसान बढ़ाकर गफलत में चला जाता है। और फिर इस नमाज के हवाले से बाजमात, जो एक बग़ैर शरई उज़्र के बाजमात नमाज को छोड़ना किस कदर ख़तरनाक है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बहुत दफ़ा मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने मुसल्ला इमामत पर किसी और आदमी को मुकर्रर करूं, उसको कहूं आप नमाज पढ़ाओ, और मैं चंद साथियों को अपने साथ मिलाऊं और उनको कहूं लकड़ियों के गठड़े लेके आओ, जाके उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो बग़ैर किसी शरई उज़्र के अपने घरों में बैठे रहते हैं, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते। ये क्या है? ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गोया कि हमें सुस्ती और काहली से
बचाने और दूर रहने के लिए ये वईद सुनाई है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आपने देखा है कि सबसे बड़ा चोर किसे कहा जाता है? सबसे बड़ा चोर। सहाबा कराम ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं, हम तो चोर उसे कहते हैं जो किसी के पैसे उठा ले, जो किसी का सामान उठा ले। आपने फरमाया सबसे बड़ा चोर वो है जो नमाज का चोर है। फिर सहाबा कराम ने पूछा कैसे अल्लाह के पैगंबर? फरमाया ये बैठा रहता है, इंतज़ार करता रहता है, सुस्ती में, गफलत का शिकार है। जब ये देखता है सूरज अभी गुरूब होने वाला है, यानी कोई नमाज है, उस नमाज का टाइम जब बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है, फिर ये उठता है, भागता है, सही तरह से वज़ू भी नहीं करता, वज़ू का भी ख्याल नहीं करता, और भागते हुए जाके 4 रकातें पढ़ता है। 4 रकातों में 8 सजदे होते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये 8 सजदे नहीं करता, ये जाके 4 ठुंगे मारता है। ये सही हदीस में है। ये सारी बातें किस लिए? ये वही सुस्ती है। और आप भी अपनी आंखों से, हम भी देखते हैं कि बिल्कुल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाजों के मुताबिक जो है वो मुसलमान काम कर रहे होते हैं। ऐसी नमाज इनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कव्वों के ठुंगों से मुशाहबत दी है। और ये होता क्यों है? यही वही सुस्ती, गफलत, कोई काम काज नहीं है, अपने घरों में बैठे हुए, अपने जो है वो दुकानों में बैठे हुए, ऐसे बाहर बैठे हुए हैं। अजान हो गई, नमाज भी हो गई, नमाज में आ भी गए तो आखिरी रकात में आ गए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह ये शौक़ दिलाया है कि जो बंदा पहली तकबीर के साथ 40 दिन तक नमाज पढ़ता है, तकबीर उला के साथ, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उस इंसान को 2 बरातें, 2 खुशखबरियाँ दे देता है। पहली खुशखबरी यह है कि यह इंसान मुनाफिक नहीं हो सकता, जो 40 दिन मुसलसल या 40 नमाजें मुसलसल पहली तकबीर के साथ इमाम अल्लाह अकबर करके जब नमाज शुरू करता है, उसको पहली तकबीर कहते हैं, तकबीर उला। जो उसके साथ नमाज पढ़ता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब ये इंसान इस तरह नमाज पढ़ता है तकबीर उला के साथ, 2 इसको बशारतें, 2 परवाने मिल जाते हैं, मुनाफिकत से ये बरी हो जाता है और जहन्नम से भी ये आज़ाद हो जाता है। अपने अंदर ये आदतें डालें। कोई काम नहीं है, कोई किसी के मातहत नहीं है, किसी पर जुल्म जबर नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी वसीयत थी अस्सलातु वस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज का ख्याल करना, नमाज का ख्याल करना, नमाज को वक़्त पर अदा करना। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। ये फ़र्ज़ है मोमिनों पर कि वो नमाज को अव्वल वक़्त पर अदा करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा आमाल क्या है? अहब्बुल आमाल इलल्लाह। अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा अमाल यह है अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक़्त पर पढ़ना। आज सबसे ज़्यादा यही नमाज जो है वो हमारे लिए नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह दर्द सर बनी हुई है। ये क्या है? 12-12 घंटे हम ड्यूटी कर लेंगे और 15-15, 20-20 घंटे हम अपनी दुकानों पर बैठ सकते हैं, अपने खेत खलियानों पर काम कर सकते हैं, और वक्फे वक्फे से, इकट्ठे भी नहीं, वक्फे वक्फे से 1 घंटा पूरे 24 दिन, पूरे 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते। और इससे आगे बढ़िए, जुमा के हवाले से किस कदर सुस्ती है आप खुद मुशाहिदा कर सकते हैं। जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है लोगों को चाहिए कि जुमा से दूर रहने, जुमा से पीछे रहने से बच जाएं, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको गाफिलीन में, गफलत करने वालों में लिख देगा और अल्लाह अपने आप से दूर कर देगा। और ये जुमा 8 दिन बाद आता है, 8 दिन बाद भी हमारे पास 1 घंटा, पौना घंटा भी ना हो, फिर जो है वो मुसलमानी की क्या मुसलमानी है। इससे आगे चलिए, फिर देखिए ईदैन आ जाती है, साल बाद खुशी का दिन, और उस वक़्त भी मुसलमानों पर सुस्ती, उस वक़्त भी गफलत, बिल्कुल एंड टाइम पे। बल्कि बड़े दुख की बात है, रोना आता है कि ईद के दिन, ईद की नमाज में भी बहुत सारे मुसलमान जो है वो पीछे, नमाज उनकी रह जाती है। ये क्या है? ये गफलत और सुस्ती का शिकार जब इंसान होता है तो फिर इस तरह बहुत सारे मामलात में आगे चला जाता है। फिर इन्फाक फी सबीलिल्लाह में देखिए, अल्लाह की राह में खर्च करने में सुस्ती, कहीं कुछ देना है, किसी पर खर्च करना है, कहीं जो है वो जिम्मेदारी है, तो आज नहीं कल, इस महीने में नहीं अगले महीने, इस साल नहीं हो सका अगले साल,
ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शैतान की तरफ से वसवसे हैं। सव्वल लहुम व अमला लहुम, अल्लाह फरमाता है अश्शैतानु सव्वल लहुम व अमला लहुम, इस शैतान ने तुम्हारे लिए इस दुनिया को मुज़य्यन कर दिया है, कारोबार को मुज़य्यन कर दिया है, घर बार को मुज़य्यन कर दिया है, खूबसूरत बना के रख दिया है। व अमला लहुम, और उसने बहुत बड़ी लंबी लंबी तुम्हारे सामने उम्मीदें रख दी हैं, आरजुएं रख दी है। यही है कि कल कर लेंगे, यही है अगले साल कर लेंगे, यही है ये जुमा छूट गया तो अगले जुमे पहले आ जाएंगे। जब एक दफ़ा सुस्ती होती है तो वो सुस्ती बढ़ती ही चली जाती है। हजरात, बड़ा ख़तरनाक मामला है। शरीयत ने इस मज़मून को बड़ा तवील और बड़ा तफसील के साथ बयान किया है। और इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर जो हमें सुस्ती के मुजाहरे देखने में आते हैं, दावत दीन के हवाले से। दीन की दावत हम समझते हैं, हम में से हर एक की यही सोच है कि ये मौलवियों का काम है, ये उलमा का काम है। दावत दीन, दीन की दावत यानी बुराई से मना करना और नेकी का हुक्म देना, इसी को दीन कहते हैं। तो ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं बल्लिगु अन्नी वलौ आया, तुम सबको ये हुक्म है, मेरी एक आयत, एक हदीस तुम तक पहुंची है तो उसको आगे तक पहुंचाना ये तुम सबकी जिम्मेदारी है। फल्युबल्लिगु शाहिदुल गायब, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया था, जो यहाँ हाजिर हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, उन सबको चाहिए जो यहाँ मौजूद नहीं है उनको मेरी बात पहुँचा दे। हम सबकी यह जिम्मेदारी है दावत दीन के हवाले से सुस्ती का शिकार। और तीसरे नंबर पर सुस्ती हमें नज़र आती है हुसूल इल्म, दीनी उलूम को, दीनी इल्म को हासिल करने में किस कदर सुस्ती है। इंतहाई ख़तरनाक मामले तक हम पहुँच चुके हैं। इनके ये भी हम समझते हैं दीन का इल्म तो वो हासिल करे जो आलिम बनना चाहता है, जो मदरसों में पढ़ाना चाहता है, जो मस्जिद में इमाम बनना चाहता है, दीन का इल्म तो वो हासिल करे। इसलिए फिर हम ना खुद इल्म हासिल करते हैं, ना अपने बच्चों को इल्म हासिल करवाते हैं कि इनको हमने आलिम तो बनाना नहीं है, इनको हमने मौलवी तो बनाना नहीं है। बड़ी बड़ी मादरत के साथ फिर वही औलाद होती है जिनको आप नमाज जनाजे के लिए भी अब अगर वसीयत करके जाएं, बेटा मेरी नमाज आप पढ़ा देना, वो क्या पढ़ाएगा। जिनको कह दें कि घर में कुरान पढ़ लिया करें, वो क्या पढ़ेगा। जिनको आप कहें कि मुझे आप गुस्ल का, तहारत का, गुस्ल जनाबत का तरीका बता दें, अल्लाह अकबर, फिर ये सब कुछ देखने में आता है। फिर ये तनकीद नहीं है, फिर बड़े बड़े दुनिया के लिखे पढ़े इंसान और बहुत बढ़िया डिग्रियां हासिल करने वाले, उनको कभी कुल्हु अल्लाहु अहद नहीं आती। ये हमारे लिए रोने का और इबरत का मकाम है। किसी को कुल्हु अल्लाहु अहद नहीं आती, किसी को आयतुल कुर्सी नहीं आती, किसी को दुरूद शरीफ नहीं आता, किसी को दुआए कुनूत नहीं आती, और किसी को तो कलमा तक नहीं आता। ये क्या है? ये वही सोच है कि दीनी उलूम तो वो हासिल करे, इल्म वो हासिल करे जिन्होंने आलिम बनना है। आलिम बनना है, ठीक है, ये हर एक मुसलमान पर फर्ज है कि कम अज़ कम वो हलाल हराम की तमीज़ उसके सामने हो, वो जानता हो, और इस कदर वो इल्म तो हासिल कर सके कि वो नमाज जनाजा पढ़ सके, पढ़ा सके, नमाज पंजगाना की फ़राइज़ की दुआएं उसे याद हों, ज़िक्र अज़कार उसे याद हों, कुरान की तिलावत कर सकता हो, और दीगर इस तरह छोटे छोटे जो है वो काम जो कम अज़ कम जो है ना उसको इंतहाई ज़रूरी करने हों। आयतुल कुर्सी कहीं पढ़नी है, और जो है दुआ कुनूत पढ़नी है, और वुज़ू की दुआएं हैं, सोते वक़्त की दुआएं हैं, ये तो सिर्फ आलिम के लिए नहीं है, ये तो हर एक के लिए ज़रूरत है। फिर इसका यही नुकसान होता है, कुछ भी नहीं आता। आखिर में चौथा जो हमें नज़र आता है सुस्ती का मज़हर और सुस्ती का मुशाहदा हम देखते हैं, वो कस्बे माश में है। वो रोज़गार के हवाले से, मेहनत और मजदूरी के हवाले से सुस्ती। बहुत सारे लोगों को देखा, वो मेहनत नहीं करते, कमाते नहीं है, कहीं वो जॉब नहीं करते, और क्या इसका अंजाम क्या होता है? फिर वो जो है वो लोगों के सामने हाथ पिलाने की नौबत आ जाती है, लोगों से मांगना शुरू कर देते हैं, और वो काम को, मेहनत को मुशक्कत समझते हैं, वो काम नहीं करते। ये मुझसे काम नहीं होता, क्या क्यों काम नहीं होता? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शौक़ दिलाया है, तरगीब दिलाई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी के हाथ में एक कुल्हाड़ा दिया और फरमाया इसके अंदर जो है वो लकड़ी डाल के इसको कुल्हाड़ी बना के जाओ जो है जंगलों में,
वहाँ से लकड़ियाँ काट के अपने गर्दन पर अपने सर पर लाद के बाजार में बेच के फिर जो है वो अपना गुजर बसर करो। और किस कदर ख़तरनाक मामला है ये, सवाल करना, मांगना और हर वक्त जो है वो इसी चीज़ के इंतज़ार में रहना कि कहीं से कुछ आ जाएगा और ख़ुद कुछ नहीं करना बग़ैर किसी उज़र के। एक तो इंसान माजूर है, एक इंसान है कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सब कुछ अल्लाह ने सलामत रखा हुआ है, फिर भी सब जो है वो ये क्या है, मेहनत नहीं करता, कोई काम काज नहीं करता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम के यहाँ ये ख़तरनाक मामला था। सहाबा कराम इसको बहुत मायूब समझते, असलाफ बहुत मायूब समझते कि किसी और से उम्मीद लगा के बैठ जाए और इज्जत बेइज्जती का सवाल ही ख़त्म हो जाता है और शर्म तक ख़त्म हो जाती है, फिर हाथ फैलाना और जो है ना वो मांगना कुछ भी नहीं समझते, जबकि शरीयत के अंदर ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। एक सहाबी फरमाते हैं ग़ज़वा खैबर के मौका पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद है और सहाबा कराम ने देखा कि कहीं कुछ तकसीम हो रहा है। ऐसे एक थैली गोश्त की या जो है वो उस वक़्त जो है वो अक्सर चीज़ें जो आज हम ऐसे फेंक देते हैं, हलाल हैं, जायज़ है, उनमें से कोई ऐसा हिस्सा था गोश्त का, वो ऐसे थैली फेंकती हुई जो है वो ऊपर से उड़ती हुई मुझे नज़र आई। मैंने उसको पकड़ा और मेरी नज़र नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पड़ी तो शर्म के मारे मेरे जो है वो पसीने छूट गए कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं और हम किस तरह जो है वह एक दूसरे से चीज़ें मांग रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। और एक बड़ा ही अजीब वाक़या तारीख़ की किताबों में 3 मुहद्दिसीन का वाक़या, बड़ा अजीब वाक़या, तीनों का नाम मोहम्मद है, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे। एक जगह पे सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करते करते इनका ज़ाद राह ख़त्म हो गया और एक जगह पे पड़ाव डालते हैं और रात को जो है ये भूखे हैं, आपस में मशवरा कर रहे हैं कि सुबह हम में से कौन जो है ये हिम्मत करेगा कि जाके आबादी वाले इलाके में लोगों से कुछ मांग के आएगा और हम कुछ खाएंगे, फिर आगे सफ़र करेंगे। अल्लाह अकबर, ये फैसला नहीं कर पाए, किसी की हिम्मत नहीं हुई, कुरानदाजी की गई और जिस मोहम्मद का नाम निकला उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ा के दुआएं मांग के नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं की, अल्लाह ये हमारे लिए बड़ी इज्जत नफ्स का मामला है, ये खुददारी का मामला है, आज तक हमने किसी के सामने हाथ नहीं पिलाया और हमारी जो है दावत पर, हमारी जो है दूसरों को दीन की तालीम देने पर बड़ा हर्फ आ जाएगा। अल्लाह ये तेरा मामला है, तूने जिम्मेदारी ली हुई है। तारीख़ इस्लाम के अंदर वाक़या ये मौजूद है कि उस वक़्त के बादशाह उसको ख्वाब में आया कि आपके इलाके में 3 बहुत बड़े मुहद्दिसीन उन्होंने बसेरा किया हुआ है, उनकी ये हालत है और आपकी ये जिम्मेदारी है, आप खुद जाके राशन ज़ादे राह खाने पीने की चीज़ें उन तक पहुँचा के आओ। वो बादशाह वहाँ से सफ़र करता है और बहुत बड़ी तगड़ी सवारी पर सामान लाद के आता है और इलाके का पता करता है, उनको मिलता है और उनको जाके वो साजो सामान देता है और कहता है ये ख़त्म होने से पहले इंशाअल्लाह आप तक और राशन पहुँच जाएगा। बताने का मकसद ये है कि जिसको हमने आदत बना ली है, शरीयत ने कसबे माश में ज़रिया माश को तलाश करने में सुस्ती करने पर बहुत ही वाइदात सुनाई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो सवाल करने की आदत बना लेता है, एक तो है मजबूरी है, आदत यह है कि मैं भी कुछ इकट्ठा कर लूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन इसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, इसका चेहरा नोचा हुआ होगा। तो ये क्यों होता है? ये सुस्ती होती है, ये क्यों होता है? ये गफलत है, मैं काम काज नहीं कर सकता। बहरहाल ये मजमून बड़ा तवील है, इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो फिर जो है ये इसका इलाज क्या है, इंसान को क्या करना चाहिए कि ये सुस्ती ख़त्म हो जाए, ये गफलत ख़त्म हो जाए। एक इलाज तो सबसे पहले शुरू में मैंने बता दिया था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं सिखाई है जिसके अंदर यही अल्फाज है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल आज्ज़ि वल कसल। कम अज़ कम ये दुआ, ये पूरी बहुत लंबी दुआ है, ये दुआ आपको मिल सकती है दुआओं को किताबों में, तो कम अज़ कम ये दुआ 2 अल्फाज तो आप याद करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल आज्ज़ि वल कसल। ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, अक्सर किताबों में अल्लाह मैं आज्ज़ी से और कसल से, जिसको यानी सुस्ती और काहली कहते हैं, अल्लाह उससे पनाह मांगता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआशरे के अंदर जो ये सबसे ख़तरनाक बीमारी बन चुकी है, हम में से हर एक शिकार हो चुका है, बड़ा भी छोटा भी, मर्द भी ख़वातीन भी, आला भी अदना भी और
हाकिम भी, रियाया भी, सारे सुस्ती का, गफलत का शिकार हो चुके हैं। दीनी मामलात में भी, दुनियावी मामलात में भी। अल्लाह हम सबको इससे दूर फरमाए और हमें सही मुसलमान बनाए, और जो कुछ सुना सुनाया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसालून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।